इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद। 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद। 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल। 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन करता हूँ। पूज्य श्री वैभव काला सूरत बटार से मेरे आराध्य गुरुदेव को नमन। महाराज श्री, जिज्ञासा यह है कि जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मान सकते हैं क्या? श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की कल्पना वहाँ की जाती है जहाँ धर्म दो हों। धर्म जब एक ही रूप है वहाँ तुलना कैसे है? सूर्य जब एक ही निकल रहा है तो कहें कि ये सर्वश्रेष्ठ सूर्य है, तो सर्वश्रेष्ठ है तो दूसरा असर्वश्रेष्ठ भी होगा। अपन सूर्य निकलता ना, उसको कहें ये सर्वश्रेष्ठ सूर्य है, तो इसका अर्थ है कोई असर्वश्रेष्ठ भी है ही नहीं। कोई वस्तु स्वरूप का नाम जैन धर्म है। जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का धर्म होता तो पर उसमें श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की बात आती। जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष ने चलाया होता तो श्रेष्ठ अश्रेष्ठ की बात आती। जैन धर्म तो सृष्टि का स्वरूप है, जैसे सृष्टि का स्वरूप है वैसे है। अब दिन है तो दिन को दिन कहना कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? दिन तो दिन ही होता है। इसलिए जैन धर्म कोई व्यक्तिगत नहीं है, जैन धर्म कोई विचार नहीं है, जैन धर्म कोई मत नहीं है, जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। जैन धर्म एक अपने आप में दर्शन है, जहाँ जो वस्तु है वस्तु के यथार्थ स्वरूप का कथन करता है, यथार्थ मार्ग का प्रदर्शन करता है। उसमें श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की तुलना जब की जाती है जब दो हों, वस्तु स्वरूप एक था, एक है, एक ही रहेगा। इसलिए श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दो धर्म कभी दो होते ही नहीं है। सत स्वरूप कभी दो होता ही नहीं है। सत स्वरूप एक था जो अनुपमेय है, अनुपमेय है, उपमा ही नहीं है कोई दूसरी। इस समान कोई दूसरी वस्तु हो तो उपमा दी जाए, ये तो अनुपमेय है। इसलिए धर्म धर्म ही होता है, धर्म में कोई भेद नहीं होते। सुबोध जैन मुजफ्फरनगर से नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि लिक्विड मरकुरी यानी कि पारा को केमिकल्स रिएक्शन द्वारा लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के उपरांत उस सॉलिड पारा से भगवान की प्रतिमा बनाना क्या आगम संबत है
और क्या पारे की प्रतिमा मूर्ति पूजनीय है? प्लीज समाधान करने की कृपा करें। देखो, अभी तक कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिला। दूसरी बात है, ऐसे कोई रसायन से प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती जिसके स्पर्श से गंधोदक हानिकारक हो। पारा यदि मान लीजिए पारे का अभिषेक किया, उसमें पारे का अंश आ गया और किसी कारण शरीर में रिएक्शन हो गया तो, किसी कारण से आंख में चला गया तो, किसी कारण से धोखे ने पी लिया तो क्या बात है? 100 में से एक अनजाने में पी सकता है, तो फिर उस पारे की क्या दशा होगी? इसलिए ऐसे रसायनों से बनी हुई मूर्ति श्रेष्ठ नहीं है जिसका साइड इफेक्टेड हो। नहीं बनाना चाहिए, ठीक नहीं। कमलेश जैन, इमलिया, दमोह, मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हमारे पूर्वजों ने गांव के मंदिर से उठाकर भगवान की मूर्ति दूसरे गांव के मंदिर में विराजमान कर दी, उसकी पूजा विधान कुछ भी नहीं कराया, तो हमारे ऊपर क्या उसका असर पड़ेगा? अब हमें क्या करना चाहिए? पंडित जी से कोई प्रतिष्ठा शास्त्र पूछ करके थोड़ा लघु अनुष्ठान कर लेना चाहिए, लेकिन कोई अनुष्ठान करने से उचित रहता है। अतिशय जैन, मुजफ्फरनगर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जिन कपड़ों में हमने अभिषेक किया है, क्या उसी कपड़े पहने हम सीधे आहार देने जा सकते हैं क्या? सामान्यतः नहीं जाना चाहिए यदि मंदिर के कपड़े हैं तो। यदि स्वयं का निजी वस्त्र है तो फिर आहार दे सकते हैं, लेकिन आहार कर नहीं सकते। मोनल जैन, उदयपुर, राजस्थान। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा यह है अशुद्धि से संबंधित, अगर कोई स्त्री 5वें 6वें दिन तक अशुद्धि में रहे तो भी क्या वह 4थे दिन मंदिर जा सकती है क्या? मंदिर जाने के लिए निषेध किया है। देवशास्त्र गुरु के योग 5वें दिन में उसको शुद्ध कहा है। यदि विधिवत स्वस्थ है, ऐसा आगम का उल्लेख है। दूर से दर्शन आदि होना अलग चीज है, लेकिन विधिवत मंदिर का जाना 5वें दिन ही कहा है। प्रसूति स्त्री 45वें दिन मंदिर बच्चे को ले जाती है, लेकिन अगर अशुद्धि हो गई तो क्या वो 45 दिन ले जा सकती है? नहीं ले जा सकती। अशुद्धि की स्थिति है तो जब तक अशुद्धि है उसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक अशुद्धि है तब तक धार्मिक क्रियाएं नहीं कर सकते। घर के बाकी सदस्य बच्चे के जन्म होने के बाद कितने दिन बाद शास्त्र वगैरह छू सकते हैं? और प्रतिदिन बच्चे को माँ को छू रहे हैं तो क्या वो शास्त्र वगैरह छू सकते हैं? घर के लोग तो 10वें दिन के बाद ही छुएंगे। जिस घर में हुआ है वो 11वें दिन से ही धार्मिक क्रियाओं के लिए उपयुक्त माने गए। वर्षा जैन, रानीपुर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती मंदिर ले जाने से क्या पाप लगेगा? नहीं लगेगा। कभी कभी अच्छी वस्तुएं जबरदस्ती ही कराई जाती। बच्चे को स्कूल जबरदस्ती ही भेजा जाता है, मंदिर भी जबरदस्ती ही भेजा जाता है। धर्म कैसे भी करो, कैसे भी कराओ, धर्म से नुकसान होने वाला नहीं है। मैंने एक बार कहा था, बेमन से जाओ, बुरे मन से जाओ, लेकिन मंदिर जाओ, क्योंकि कम से कम यहाँ बुरे मन से आओगे तो जो बुरे मन से और जो कार्य करने वाले थे वो कार्य तो नहीं करोगे। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरा किसी को मारने का भाव हो रहा है और ये भाव सालों सालों चल रहा है, साल भर हो गए, मैं जब भी दिखता तब तक आता इसको मार डालूं। तो महाराज सालों की अपेक्षा और एक दिन में मार दूंगा तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो सालों ये घुटना ठीक है कि निपटा देना ठीक है? अब दो तरीका देखना, वो सालों से घुट रहा है
तो हमारा जैन आगम कहता है जिंदगी भर घुट घुट के मर जा, लेकिन मारना मत, क्योंकि कम से कम तू तो मर ही रहा है, हत्या कर ही रहा है, सामने वाले का नुकसान तो नहीं हुआ। इसलिए धर्म क्रियाएं जबरदस्ती कराओ, मन से करो, बेमन से करो, लेकिन धर्म क्रिया करना चाहिए। काय से तो हमारे यहाँ 3 प्रकार का धर्म है, कृत, कारत, अनुमोदन, मन, वचन और काय। मन से नहीं किया, वचन से तो किया, वचन से नहीं किया तो काया से तो किया, मन वचन काय से नहीं किया तो, लेकिन धर्म क्षेत्र में तुमने आए तो सही धीरे धीरे। अब आप ये बात अलग है कि अन्य क्षेत्र में किया पाप धर्म क्षेत्र में विनाश को प्राप्त होता है, और धर्म क्षेत्र में किया वज्रलेपो। वो इसलिए कहा गया है कि कम से कम धर्म क्षेत्र में आकर के तुम परिणामों को न बिगाड़ो, इसलिए। बाकी बात ऐसी नहीं है, कराना चाहिए, करना चाहिए। प्रिया जैन दिल्ली से, नमोस्तु महाराज जी, क्या 16 कारण की पूजा रोज कर सकते हैं? बाधा नहीं है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने किसी भी धर्म क्रिया की एक विधि बताई, फिर उन्होंने कहा कि इसके अलावा हम करना चाहें तो बोले जिंदगी भर करो। 10 वर्ष के 10 लाख क्षण पर्व होते हैं, 14 वर्ष की 14 होती है, लेकिन तुम जिंदगी भर 14 करो तो करो। धर्म क्रिया को कोई नियम तो इसलिए बना दिया, इससे कम नहीं करना, ज्यादा करना चाहो तो कोई बाधा नहीं। निर्मल कुमार जैन, मंडाना, कोटा, राजस्थान, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चुनाव होते हैं तब बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं और सब लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, तो हम सबसे कहते हैं आपको ही वोट देंगे, पर देते किसी एक को है, तो इसमें झूठ बोलने का दोष लगेगा, पाप लगेगा? इतने ही तुम ईमानदार होते तो चुनाव के चक्कर में पड़ते ही नहीं। हमसे तो कोई नहीं कहता, हम क्या देश के नागरिक नहीं है? पर हमसे तो कोई नहीं कहता महाराज जी वोट मुझे ही को देना, और मैं भी नहीं कहता कि भाई हाँ तुम ही को देंगे, क्योंकि मैंने वोट डालने का त्याग कर दिया। सरकार हमसे जबरदस्ती वोट नहीं डलवा सकती, वोट का एक कानून है। एक चुनाव अधिकारी हुआ था सेशन, TN सेशन, हाँ, बहुत एक प्रसिद्ध रहा अपने आप में चुनाव में। उसने बहुत अच्छे सारे चुनाव के कानूनों को बहुत पारदर्शी बनाया था। वोट को हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, मैं वोट डालना है। आपने देखा कई बार विधानसभाओं में अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो कई विधायक वोट डालने ही नहीं जाते। वो कहते भाई देखो, ना मैं इसको डालूंगा ना मैं इसको डालूंगा, मैं साइलेंट रहूंगा। यदि कानून होता कि वोट डालना ही पड़ेगा तो बस सब विधायक को डालना चाहिए। वोट डालना जरूर नहीं, क्योंकि ये कानून बनाया गया था जिस समय, उस समय ये सोचा गया था कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं यदि वो सभी ठीक नहीं है मेरी दृष्टि में, तो प्रश्न उठाए क्यों ना हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया जाए, और डालना ही पड़ेगा। जो नहीं डालेगा उसको दंडित किया जाएगा, चालान किया जाएगा। ये प्रश्न हुए उस समय, लेकिन ये सोच करके मना किया गया कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हर कैंडिडेट उसकी दृष्टि में ठीक नहीं है तो किसी को वोट नहीं देगा। उसके लिए नोटा की व्यवस्था है। नोटा वोट डालो, लेकिन नोटा मतलब हमने किसी को नहीं दिया, नोटा एक वोट होता है। हाँ, वही नोटा वोट, वही यही नोटा ही वोट कहलाता है। तुम नाम जो रखना हो, नोटा रख दो, लोटा रख दो, फोटा रख दो। हमें वोट किसी को नहीं देना तो नहीं देना, बात खत्म हो गई। ये स्वेच्छा अधिकार कानून में देकर के बहुत बड़ी एक बस व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। यदि ये कह दिया जाता है जितने खड़े हुए उनमें आपको किसी ना किसी को वोट देना ही है, तो स्वतंत्रता का हनन हो जाता है, आजादी कहाँ रही। इसलिए आप क्यों देते हैं, आप अपना विचार करके करें, कोई आपको बाध्य नहीं कर सकेगा। फिर भी आप ग्रस्त हैं, इतनी सांची झूठी चलती है, क्योंकि अभी तुम सीधा सीधा बोल दो तो बाद में आफत हो जाएगी। इसलिए ग्रस्त है, विरोधी हिंसा का उसका त्याग नहीं है।
विरोधी झूठ का त्याग नहीं है, जिसमें स्वयं की, राष्ट्र की, परिवार की रक्षा होती है। इतना झूठ यदि गृहस्थ बोलता है तो वह निषेध नहीं है। आर्जो जैन पांडे, तेंदुखेड़ा, जिला दमोह। नमोस्तु महाराज जी। मेरे घर में एक गाय है और वह 7 बार अपने बछड़ों को जन्म दे चुकी है, लेकिन थोड़ी देर बाद या दूसरे ही दिन उस गाय के बछड़े की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा उस गाय का कौन से कर्मों का उदय है, उसको अपनी संतान का सुख नहीं मिल पा रहा, और ऐसी परिस्थिति में हम पालकों को क्या करना चाहिए? उसकी खुद ऐसे कर्म का उदय है। उसने बहुत बार, कई बार गर्भपात कराया होगा। पूज्य रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में इसका उल्लेख किया। जो माताएं गर्भपात करती हैं उनको कभी संतान सुख की उपलब्धि नहीं होती। तो इस प्रकार के उसने ऐसा कोई कर्म किया है पूर्व में जो उसका उदय ऐसा आ रहा है। आप यही कर सकते हैं कि यदि कोई उसका ऐसा उपचार हो बच्चे को बचाने का, उसका जो ट्रीटमेंट है, औषधि है, पुरुषार्थ ही कर सकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। अभी जैन विदिशा से। नमोस्तु महाराज जी। किसी के पति शांत हो गए तो पत्नी अपने घर में पति की फोटो लगा सकती है क्या? मेरे से पूछ मैं तो कहूंगा कि क्यों लगाना, गया तो गया, अब लगाने की जरूरत, बार बार उसको देख करके मोह और जागेगा। वैसे याद कम आएगी, फोटो देख करके ज़्यादा याद आएगी। तो मेरा तो यही कि हम तो साधु हैं, बाकी आप लोग गृहस्थ हैं। शुभ अशुभ की अपेक्षा से कोई बाधा नहीं है। आदर्शों की अपेक्षा, उनके आदर्शों की अपेक्षा या किसी स्मृति के रूप में कि हमारे परिणाम कहीं अन्यथा ना हो जाएं, इसलिए हम पति की फोटो लगाएं जिससे कभी मेरा परिणाम कहीं अन्यत्र ना जाए, क्योंकि फोटो साक्षी है। यदि इस उद्देश्य से आप लगाते हैं तो ग्रस्तों को कोई बाधा नहीं है, लगा सकते। आनंद टोंगिया हाट पीपलिया से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, हमने आपके प्रवचन सुनकर मृत्यु भोज का त्याग किया है। महाराज श्री, मामा, बुआ, ससुराल और अपने कुटुंब परिवार में जिससे सूतक लगता है उनके यहाँ भोजन कर सकते हैं क्या? परिस्थिति बस, उसको भोज मान के नहीं करें। अब गए हैं तो भोजन जैसे सामान्य करते थे वैसे ही सामान्य भोजन के अनुसार करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन वहाँ भोज है तो नहीं करना चाहिए। अनीता जैन गुना। नमोस्तु महाराज जी। विधान करने के बाद पूजन कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। पूजा जैन जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे कर्मों की निर्जरा का सबसे सरल उपाय क्या है जो हम कर सकें? जिसमें मन लग जाए वही सरल उपाय है, क्योंकि उपयोग के आश्रित होता है। जिस धार्मिक क्रिया में तुम्हारी रुचि हो, मन हो, विशुद्धि बढ़े, मन की चंचलता ना हो, वही निर्जरा का कारण बन जाता है। कई बार छोटे छोटे व्रत भी बहुत बड़ी निर्जरा करा देते हैं, और कई बार बड़े व्रत भी कर्मों की निर्जरा नहीं कराते। ये आपके उपयोग, विशुद्धि और रुचि पर आश्रित है। कुमारी माया जैन महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बताया था भगवान का ध्यान करने से कर्मों की निर्जरा होती है, तो महाराज जी हम ध्यान कैसे करें, कैसा चिंतन करें, ध्यान कैसा होता है? ध्यान दो प्रकार के होते हैं, एक चिंतन रूप होता है और एक एकाग्र रूप होता है। आप लोगों ग्रस्तों का जो ध्यान है वो चिंतन रूप है, एकाग्र रूप नहीं है, क्योंकि आप एकाग्र हो ही नहीं सकते। आपका जो धर्म ध्यान है वो चिंतन रूप है, और चिंतन रूप दो प्रकार का होता है। गुणवानों के गुणों का चिंतन करना, उनके गुणों की महिमा गाना और उसको यथाशक्ति अपने जीवन में उतारने का भाव करना, यथा जीवन अपने उतारने का चिंतन करना। जैसे हमने किसी भगवान के गुणों का चिंतन किया और करने के बाद मन में आया है भगवान ये गुण मेरे में कैसे प्रकट हों, मैं आपके गुणों का चिंतन इसलिए कर रहा हूँ कि ये गुण मेरे अंदर प्रकट हो।
तो इस प्रकार से गुणेशु प्रमोदम, गुणों के देखकर उनका प्रमोद भाव, भक्ति भाव, स्तुति भाव आना और उनको प्राप्त करने के प्रति जो भावना भाना, यही आप लोगों का धर्म ध्यान है। संजय जैन धौर्रा से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, बहन ने भाई को किडनी दान की तो वह अभय दान है या करुणा दान है या फिर उसे कुछ और कहा जाएगा? अभी तो आपका मोहदान है, हाँ, लेकिन निषेध नहीं है। हमारे यहाँ मोह को में भी कहा है समदत्ती, एक शब्द का प्रयोग आता है समदत्ती, अपने बराबर वाले अपने रिश्तेदारों का सहयोग करना। ये दान में नहीं आएगा, ये सहयोग में आएगा। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित समस्त गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अंकित जी सूरत, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती श्रेया जी सेठी गुवाहाटी। माइक अंकित जी सूरत, शीघ्रता से माइक पहुंचा दें। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जहां जहां भी अक्षय क्षेत्रों या क्षेत्रों का विकास की बात समाज ने की है और पूज्य गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है, तो आज पूरे देश में सारे क्षेत्र परम ऊंचाइयों की ओर हैं, संरक्षित, सुरक्षित और परम वैभव की ओर हैं। चाहे वो देवगढ़ हो, चाहे नारेली हो, चाहे बिजोलिया हो, जितने भी क्षेत्र हैं, ये तो सबके सामने सर्वविदित हैं। जिन जिन क्षेत्रों पर गुरुदेव की नजर पड़ी और उन क्षेत्रों पर गुरुदेव ने अपने सानिध्य में हम सबको प्रेरणा दे करके उनके निर्देशन में ये क्षेत्रों के विकास की जब बात उठी, तो गुरुदेव आपके अनन्य भक्तों ने भी तन मन धन से, हर्षित मन से क्षेत्रों के विकास के लिए अपनी कमर कसी, कंधे से कंधा मिलाया। और आज देवगढ़ में भी आपके इस निर्देशन से, आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से आज देवगढ़ क्षेत्र भी पूरी तरह अपने विकास पथ की ओर अग्रसर है। करोड़ों रुपए लोगों के द्वारा उसमें दान की घोषणा की गई है, जिससे उस क्षेत्र का बहुत विकास होगा। इसी प्रकार जो आपने सतोदय तीर्थ क्षेत्र सेरोंजी के लिए हम सब के लिए दिशा निर्देश, प्रेरणा और आशीर्वाद जो हम सबको दिया है, और इस अक्षय क्षेत्र सेरोंजी का जो सतोदय तीर्थ क्षेत्र सेरोंजी है, उसको विकास की राह पर लाने के लिए जो आपका आशीर्वाद मिला है, हमारे बीच में 11 कलश की राशि से श्रीमान अरविंद कुमार जी, सौरभ कुमार, गौरव कुमार, वैभव कुमार, समस्त बड़ौदा वाले परिवार। दूसरा नाम 11 कलश की राशि से श्री संजीव कुमार, सतीश जैन, बंटी बजाज, राहुल जैन, चयन जैन, पवित्र जैन, समस्त आनंद बजाज परिवार। और तीसरा नाम श्रीमान श्रीमती सुशीला बाई जैन, मातेश्वरी, इंजीनियर अरुण जैन, अनिल जैन, नागपुर अजय जैन, आनंद जैन, एडवोकेट, विद्यासागर रोडवेज परिवार, आनंद साइकिल परिवार द्वारा भी इसकी घोषणा की गई है। 11 तीनों परिवारों ने 11 कलश की। और विजय कुमार, नितिन कुमार, किरण जैन, ऋचा जैन, रीत जैन, समस्त सिंघई परिवार लागोन वालों द्वारा भी 5 कलश की राशि से इसके सदस्य बनने की घोषणा की है। मैं भक्ति कलश के नाम बाद में और पढ़ूंगा, जिन्होंने एक एक कलश की राशि से संरक्षक सदस्य बनने की घोषणा की है। सबसे पहले इस क्षेत्र में गुरुदेव ने एक ऐसे व्यक्ति के चयन के लिए आशीर्वाद दिया है जो वास्तव में जिस प्रकार भारत देश का महामहिम राष्ट्रपति होता है, ऐसा ही इस क्षेत्र का वो महामहिम बनने का सौभाग्य 101 कलश की राशि से सौभाग्य हासिल कर सकता है। परम शिरोमणि बनने का सौभाग्य
21 कलश की राशि से हासिल कर सकता है। महामहिम का नाम सबसे ऊपर सदैव हमेशा रहेगा। इन्हें कभी किसी चुनाव की, किसी की कोई आवश्यकता नहीं, ये वास्तव में महामहिम ही रहेंगे। शिरोमणि कलश हेतु 11 कलश की राशि से आप शिरोमणि संरक्षक बन सकते हैं और परम संरक्षक बनने की राशि मात्र 5 कलश की राशि से आप परम संरक्षक बन सकते हैं। 1 कलश की राशि से संरक्षक सदस्य बन सकते हैं। 5 वर्ष में ये पूरी राशि आपको देना है। इसलिए जिनके भी भाव हों और आप चाहते हो कि हमारे चारों ओर जो जिन आगम जिन धर्म की संपदा बिखरी पड़ी है ये संरक्षित हो, ये सुरक्षित हो और जिन धर्म और जिन आगम युगों युगों तक इसी तरह सुरक्षित रहे, ऐसी भावना के साथ आप सबको इसके विकास में आगे आकर के दान देना चाहिए। जिज्ञासा करें। श्रीमान अंकित जी सूरत और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती श्रेया जी गुवाहाटी। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव जैन आगम में हम पढ़ते हैं कि 5 पाप जो है क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, इनसे दूर रहे हम। लेकिन जैसे ही हम संसारिक जीवन में जाते हैं तो ये सब हमें घेर लेते हैं पाप, तो इनसे महाराज कैसे दूर रहें? जब तुम्हें मालूम है कि संसार में ये सब घेर लेते हैं तो जहाँ घिराई होती वहाँ जाते क्यों? गुरुदेव व्यापार आदि में जाते हैं, करते हैं तो अब देखो, फिर जब मजबूरी है तो वहाँ पर देखा जाएगा कि तुम किस दृष्टि से घिर रहे हो। एक मजबूरी होती है, एक व्यापार होता है, एक जीवन की आवश्यकता होती है और एक अनर्थ दंड होता है। तो जितनी जो आपकी औद्योगिक आरंभी हिंसा है, विरोधी हिंसा है, उसको कम से कम छोड़ करके संकल्पी हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। संकल्पी हिंसा का अर्थ होता है कि आपके किसी भी रूप में बाधक नहीं है, फिर भी आप क्रोध कर रहे हैं, फिर भी आप मान कर रहे हैं। यहाँ क्रोध करना जरूरी है ही नहीं। एक सैनिक यदि युद्ध में क्रोध कर रहा है तो जायज़ है। अब तुम व्यर्थ में बेफालतू क्रोध कर रहे हो, अपने से कमज़ोर पर दूसरे को दबाने के लिए, दूसरे पे अपनी हुकूमत चलाने के लिए क्रोध कर रहे हो। ये व्यक्ति मेरे कंट्रोल में आ जाए, ये व्यक्ति को मैं दबा दूं, इसलिए क्रोध कर रहे हो। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मान कर रहे हो, दूसरे की ज़िंदगी को फंसाने के लिए मायाचारी कर रहे हो, दूसरे की ज़िंदगी मिटा कर के लोभ कर रहे हो। कम से कम ये पाप तो छोड़ सकते हो। जो पाप आपके जीवन में मान लीजिए व्यापार धंधे का है, ठीक है, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत करो कि दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद हो जाए। तो जो अनैतिक है, जो व्यर्थ में हम क्रोध करते मात्र एक ही उद्देश्य है, ये व्यक्ति मेरा दब्बू बन के रहे, गुंडागर्दी से है, ध्यान रखना, तो मुझे जानता नहीं है। अब ये क्रोध महान पाप है। ये क्रोध का तो त्याग कर सकते हैं, इस झूठ का भी त्याग कर सकते हैं, मायाचारी का भी। अब मायाचारी यूँ दूसरे को करना, झूठ बोलना, कोई लेना एक न देना, तो बस उसको परेशान करना है और कोई मतलब नहीं है। मात्र परेशान करना, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मात्र हमें परेशान करना, झूठ बोल दिया हम घर में है ही नहीं, बोल दिया ये चीज़ है ही नहीं और रखी हुई है, घर में रखी हुई चीज़ है, मान लो है और देने में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन हमें परेशान करना है, इसलिए झूठ बोल दिया, इसलिए मायाचारी कर ली। ये है दुर्गति का कारण। तो जैन दर्शन कहता है ऐसी नियत से की हुई कसाएं का त्याग कर देना चाहिए, बाकी के लिए शक्ति प्रमाण विचार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती श्रेया जी गुवाहाटी और इसके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय पंडित श्री जय कुमार जी सेरोन। जगत पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जो आपने 12 वर्षीय स्वाध्याय क्रम शुरू किया है उससे हम स्वाध्याय से जुड़े हैं, और दूसरा शमन संस्कृति सांगानेर जो आपके आशीर्वाद और निर्देशन में बनी है उसके लिए भी, क्योंकि वो हम इतना दूर हम गुवाहाटी रहते हुए उस स्वाध्याय से जुड़े और हम पूरे गुवाहाटी वाले आपके सामने नतमस्तक हैं। उन सब की तरफ से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी,
स्वाध्याय तो हम कर रहे हैं और आपके निर्देशन में हमें दिशा और दशा दोनों बदली है। दिशा आपके निर्देशन में हमें मिली है स्वाध्याय के मुझसे, लेकिन महाराज जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम भूल जाते हैं पढ़ते हैं तो, और भूल के साथ में हम ये पूछना चाहते हैं कि कैसे इसका क्या फल है और मैं क्या करूं कि जैसे हमारा ज्ञानामणि कर्म क्षय हो और हम याद कर सकें। अभी तो अभ्यास के ऊपर है। हम जितना रुचि से और आवश्यक मान के पढ़ेंगे तो क्षयसम पड़ता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है शिल पर पड़त निशान। तो सरस्वती का एक ही रूप है। हम जितना पढ़ेंगे उतना ही हमारा क्षयसम बढ़ेगा। घोकंत विद्या, रटंत विद्या, ये दो चीजें हैं। रटो, नट नहीं सकते हो तो घोको, घोको यानी चिंतन करो। जितना अपन चिंतन करेंगे, याद करेंगे, हमारा क्षयसम बढ़ता है। क्योंकि देखो वही बालक कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जब वो स्कूल जाता है, पढ़ने लग जाता है तो वो बहुत अच्छा ज्ञानी बन जाता है। और स्कूल न जावे तो वही मूर्ख बना रहता है। तो ज्ञान हमारी 90% शक्तियाँ लोग छुपाते हैं हर क्षेत्र में, हर अच्छे कार्यों में। बुरे कार्यों में नहीं छुपाते। बुरे कार्यों में तो शक्ति नहीं है, तब भी वह शक्ति को ज़्यादा करता है। क्रोध करने की शक्ति नहीं है, लेकिन गुस्सा आएगा तो शरीर कांप जाएगा। अरे भाई तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डॉक्टर ने मना किया, अरे क्या होगा, मर जाऊंगा और क्या होगा। अब देखो गलत कार्यों में, पाप कार्यों में, अशुभ कार्यों में शक्ति नहीं है तो भी वो करने का प्रयास करता है, और अच्छे कार्यों में, धर्म कार्यों में शक्ति होते हुए भी वह करने में प्रमाद करता है। यदि अपने अच्छे कार्यों में शक्ति का पूरा उपयोग करे तो बहुत कुछ कर सकता है। पढ़ना चाहें, यदि एक व्यक्ति नियम कर ले कि मैं प्रतिदिन 1 घंटे पढ़ूंगा, 5 साल के अंदर वो बहुत अच्छा ज्ञानी बन जाएगा। एक मूर्ख बालक 16 साल में मास्टर बन जाता है, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट बन जाता है। मूर्ख ही था पहले तो धर्म क्षेत्र को यदि हम रुचि से पढ़ें, जितनी रुचि से व्यक्ति लौकिक पढ़ाई करता है, कितने घंटे करता है, स्कूल के 5-7 घंटे, फिर घर का होमवर्क, इतने घंटे जितने घंटे तुम लौकिक पढ़ाई करते हो, हम तो 1 घंटे कह रहे हो कि 1 घंटे भी प्रतिदिन पढ़े और 12 साल में मास्टर ऑफ जैन धर्म का वो मास्टर बन जाएगा। वहाँ इतने घंटे पढ़ोगे, वो 16 साल में मास्टर बनाते हैं, और इतने घंटे पढ़ोगे तब, और यहाँ 1 घंटे भी प्रतिदिन पढ़ा, 12 साल में वो जैन धर्म का क्षयोपशम पा जाएगा विद्वान। पंडित जय कुमार जी जिज्ञासा करेंगे, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अर्चना सिंघई साहेबपुर। मेरे परम आराध्य गुरुवर निरापक मुनि पुंगल श्री सुधासागर महाराज जी के पावन चरणों में कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जो शंका है उस शंका का समाधान जितने भी भारतवर्ष में गुरुवर जैन समाज है उन सभी को इस शंका का समाधान की जरूरत है। गुरुवर 40-50 वर्षों से जैन समाज गांवों से शहर की ओर पलायन कर रही है। गुरुवर ऐसी अवस्था में गांव से श्री जी भगवान का समोषण शहर में लाकर के विराजमान किया जाता है। वहाँ की समाज जब परेशान होती है, परेशान तो सब हैं गुरुवर, लेकिन वो सोचते कि अपन परेशान हैं तो शायद इसलिए तो नहीं कि भगवान वहाँ से लाए हैं। तो मैं कहता कि गुरुवर के पास जाओ, ये तो देवों के भी गुरु हैं, लेकिन आपके पास तो कोई जाता नहीं। विद्वान के पास जाते तो विद्वान बोलते हैं कि आपका समोषण शहर में आया है। वहाँ से जब भगवान आए थे, वहाँ से जो देव थे, वहाँ के जिन रक्षक देवों को आप नहीं लाए, तो श्री जी को मूल नायक को आप पुनः वहीं पर ले जा करके अभिषेक शांति धारा करके जाप करके फिर वहाँ से आप श्री जी को यहाँ लाए और देवों को लाए। तो क्या गुरुवर जैसे वहाँ देव रह जाते, क्या मूल नायक को वहाँ द्वारा ले जाना चाहिए? देखो, आजकल के पंडितों का काम एक ही है
जब तक वो सांप छछूंदर नहीं बताएंगे तो पंडिताई चलेगी कैसे? और हमारे पास इसलिए लोग नहीं आते क्योंकि हमें पंडिताई चलाना नहीं है। गांव से पलायन होने की कई परिस्थितियां हैं। आज का युग जिस परिस्थितियों में जी रहा है, जैनी गांव में जिंदा रहना मुश्किल है। आज जैनी के लिए वहां पर अनुकूलता नहीं, वातावरण नहीं, संस्कार नहीं, और जिस प्रकार के संस्कार मिलना चाहिए आज गांव में एक एक दो दो घर बच जाते, उनके बच्चे संस्कार भी नहीं प्राप्त कर पाते। और जो जिस ढंग का आज का वातावरण बनता है उसके अनुसार पलायन तो गांव का हो रहा है, लेकिन ये गांव का पलायन शुभ संकेत नहीं है। कुछ वर्षों के बाद जैसे अमेरिका आने आज शहर बसाए थे, गांव सब खत्म किए थे। कोरोना के बाद वहां के निर्णय हुआ है कि गांव बसाओ। पहले गए थे गांव खत्म करो, शहरों में आओ, यहाँ सब सुविधाएं देंगे। अब वो कर रहे हैं कि नहीं, गांव बसाओ, शहरों को छोटा करो, क्योंकि ऐसी महामारी फैलती है कि एक को फैलती है तो फैलती। गांव बसाओ, शहरों को छोटा करो, और जाओ तुम गांव में जाओ, वहां हम स्कूल देंगे, अस्पताल देंगे, रोड बनाए, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो यही स्थिति यहाँ है कि अब धीरे धीरे शहरों से लोग कुछ दिन के बाद गांव में पलायन करेंगे। साधन इतने हो जाएंगे कि लोग व्यापार को शहर में आएंगे, लेकिन रात्रि विश्राम गांव में जाके करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं मिलेगी, शहरों में मिलने वाली नहीं है। इसलिए गांव का वातावरण लौटेगा, लेकिन अभी बहुत जल्दी लौटने की स्थिति में नहीं है। परिस्थितियां हैं। अब रही बात मूल नायक को उठाने नहीं उठाने की, ऐसा कुछ नहीं होता है। उठाया कोई बुरे भाव से नहीं उठाया गया, अच्छे भाव से उठाया गया। वहाँ व्यवस्था नहीं हो रही थी इसलिए उठाया गया, और उठाने के समय किसी का बुरा भाव नहीं होता। कोई भी मंदिर उठाता है मजबूरी में ही उठाता है, तो अब उठा रहा है तो ऐसा बुरा होता नहीं। अरे भाई तुम्हारा बुरा हो जाता है, चोर उठा ले जाए तो तुम नहीं उठाओगे, चोर उठाएंगे। इसलिए ऐसा कर करके वो ना पूर्ण नायक को वहाँ ले जाना, फिर वहाँ से लाना, ये सब पंडिताई का ढोंग है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यदि ऐसी कोई चूक है तो शांति विधान कर लें, जहाँ पर भगवान बैठे हैं, बस उस शांति विधान में सारे दोष खत्म हो जाते हैं। जय हो। और यदि तुम मंदिर को जीवित रखना चाहते तो रखना चाहिए, यदि थोड़ा बहुत भी रखने की गुंजाइश है तो रखना चाहिए। साल भर में एक दो वहाँ पर मेले, विमान महोत्सव आदि करते रहना चाहिए। कुछ एक दो ऐसे श्रावकों को बसा देना चाहिए, उनको आजीविका दे करके, उनको वहाँ व्यापार आदि दे करके, तो उनकी भी आजीविका चल जाए, और एक दो परिवार वहाँ रहेंगे तो मंदिर की पूजा पाठ होती रहेगी। मैंने एक दो स्थानों पर राजस्थान में किया है, जहाँ मंदिर उठने वाले थे, वहाँ के लोगों से समझा किया, तो उनका कहा कि महाराज जी हम रह जाएंगे, लेकिन हमारी आजीविका यहाँ नहीं है हमारे। उनको हमने दुकान दिलाई, उनको दुकान के पैसा दिलवाया, और आज अच्छा व्यापार कर रहे हैं। वहाँ मंदिर जीवित हो गया, और हमने 2 घर रखे थे, आज वो 5-7 घर हो गए। जय हो, जय हो। जय हो। तो हम समस्या का समाधान भी ढूंढें। हम एकदम मंदिर को उठाने का प्रयास करते हैं, हम जोड़ने की पूरी ताकत लगाओ कि मंदिर बच जाए। इतने जितने लोग वहाँ से उठ के आते हैं, वे सब अच्छे बड़े आदमी होते हैं, इसलिए उठ के आए। गरीब होते तो उठ के ही नहीं आते। सब लोग ये कहें कि हम 5-5 लाख रुपया खर्च करेंगे और 25-50 लाख रुपया इकट्ठा करके 2 गरीब लोगों को, जो आज मंदिरों में जाकर के पुजारी लग रहे हैं, 1000, 1200, 1500, 1000, 2000 रुपया, 10,000 रुपया मिल रहे हैं, लाख रुपये बने, उन लोगों के लिए, गरीबों के लिए कहो आप यहाँ रखो, हमारा मकान पड़ा है उसमें रहिए, दुकान हमारी पड़ी हुई है दुकान कीजिए, और जो तुम्हें सामान चाहिए वो लीजिए और यहाँ रहिए। तो ऐसी बात नहीं है। 10-20% हम मंदिरों को बचा भी सकते हैं, पूरे तो नहीं बचेंगे, लेकिन 10-20% लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन हमें ये सब प्रयास करना चाहिए, हम तो बस कुछ करना ही नहीं चाहते।
श्रीमती नमोस्तु। अर्चना जी साहेबपुर, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान बीरेन जी पुणे। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आर्या आलोकमती माता जी की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शाहपुर जैन समाज और की तरफ 20-25 हजार रुपया महीना जो लोग वहां से उठे हैं, यदि इतना खर्च करना चाहें तो कोई मंदिर उठेगा ही नहीं, क्योंकि एक पुजारी को तुम 10-12 हजार रुपया देते हो और उससे कहो यदि उस गांव में तुम पूजा करोगे तो 25 हजार रुपया महीना मिलेगा। अब बोलो 25 हजार रुपया महीने का पुजारी यदि रखोगे तो वो लोग पुजारी कहाँ रहने को तैयार नहीं होगा। बोलो भाई अंचल जी, पुजारी 25 हजार रुपया महीना वेतन दिया जाए एक पुजारी को, तो वो लोग गांव में रहने को तैयार होगा कि नहीं? आप बोलो तो सब जानते हो जाएंगे। हो जाए 25 हजार रुपये महीने में पुजारी, गांव में तो क्या कुछ भी नहीं होगा तो भी वहां जाकर के वो पूजा और ठाठ से रहेगा, पूजा करेगा, भक्ति करेगा और छोटी सी दुकान कर ले, 25 हजार तुम दे देना और 2-5 हजार वो वहां से दुकान में करेगा, 25-30 हजार रुपये महीना कमाएगा। बोलो कौन से गांव के मंदिर की सुरक्षा कराना है? अब तुम बहाने पूजा भी करेगा और सुरक्षा भी करेगा, सब करेगा वो तो। अपन वहां सबके मकान पड़े हैं, अपना मकान दे दो पुजारी को, रहो इस मकान में। क्या करोगे उस मकान को? बेचोगे तो 2-5 लाख का बिकना है, 2-5 लाख का बिका, वो मकान की भी सुरक्षा करेगा, सब करेगा। बहुत करना चाहे तो कर सकते हो। हमारे पास लोग इसलिए नहीं आते कि महाराज के पास जाएंगे, महाराज जी बस 10-25 हजार का खर्चा होता है ठिकाने, अब पंडित जी तो कुछ बचाएंगे ही नहीं ज्यादा, इसलिए वो तुम्हारे पास जाते। ऐसे लोग मेरे पास भेजो तो मैं एक ही बात कहता हूं, वहां के लोग कहां कहां हैं ये बताओ, उन सबको बुलाओ। फिर मैं सबसे कहता हूं और फिर सबसे कहता हूं कि बनाओ इसका ध्रुव फंड और 25 हजार रुपये का पुजारी लगाओ और 25 हजार में तो हम एक पंडित भी भेज देंगे सांगानेर का। 25 हजार तो वो भी वहां रहेगा, बढ़िया प्रतिदिन शांति धारा करेगा और प्रतिदिन भक्तांबर पाठ होगा और फिर क्या होगा वो तो फिर बाद में बताऊंगा, पहले अभी करो तो सही। जिज्ञासा करें। हमारे बीच में हमारे पंचायत समिति के मंत्री आदरणीय श्री सतीश जी नजा, इनके आज इनकी पुत्री श्रीमती सुमी प्रासुक का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में जो इन्होंने सिद्धि कलश में जो सर्वोदय कलश लिया था 1.5 कलश की राशि से, उसको 5 कलश की राशि सिद्धि कलश में परिवर्तित कर रहे हैं और नगद राशि लेकर के आए हैं। आ जाएं और श्रीफल अर्पित कर राशि समर्पित करें। हमारे नजा परिवार और सतोदय तीर्थ क्षेत्र सेरोंजी में संरक्षक सदस्य के लिए नाम आए हैं श्री जिनेन्द्र कुमार, महेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, नरेश कुमार, मुक्ता ट्रेडर्स परिवार ललितपुर, श्री दीपांकर, राकेश बरिया, शोभा मनाली, मयंक, प्रगति किराना बरिया परिवार, समस्त बरिया परिवार ललितपुर, पंडित जय कुमार जी, विजय कुमार जी, सनत कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, सेरोंजी वाले समस्त सेरोंजी परिवार ललितपुर, श्री राजेश जैन, सीमा जैन, रोहित जैन, रूपाली जैन, समस्त बड़ौदा परिवार ललितपुर, श्री राहुल सिंघई, देवेंद्र सिंघई, शैलेंद्र सिंघई, नीलेश सिंघई, अविरल सिंघई, ग्राम प्रधान सिमरा परिवार ललितपुर, श्री प्रसन्न कुमार, ममता जैन, प्रज्ञान जैन, नौहर कला परिवार ललितपुर, साधना जैन, मातेश्वरी, प्रतीक जैन, समीक्षा जैन, नौहर कला परिवार ललितपुर, श्री अनिल कुमार, वीरेंद्र कुमार, सुनील कुमार, जयश्री जैन, बचत सेवा केंद्र ललितपुर, श्री अरविंद कुमार, सौरभ जी तो हो गया, श्री मुन्नी मौसी, मातेश्वरी, मुकेश नेता, LIC, कीर्ति जैन, यश जैन, LIC परिवार ललितपुर, दादा कोमल चंद जी, अजय कुमार जी जैन, मड़वारी वाले ललितपुर, श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, जिनेन्द्र कुमार जी, थनवारा परिवार ललितपुर, श्री कोमल चंद, राजीव कुमार जी, संजीव कुमार जी, राजकुमार जी, रोड़ा परिवार ललितपुर, श्री यहाँ नहीं आओ, श्री कोमल चंद, राजीव कुमार जी, संजीव कुमार जी, राजकुमार जी, रोड़ा वाले ललितपुर, श्री अजय कुमार जैन, गिट्टू, सारिका जैन, जखौरा परिवार, धन कुमार जैन, एडवोकेट, अमित कुमार, अशोक कुमार, उमा जैन,
ललितपुर, सुधीर जैन, मीना जैन, सुची जैन, देवास जैन, तुवन टीला ललितपुर, निहाल चंद, राकेश जैन, किरण जैन, प्रखर जैन, प्रतीक जैन, सतभैया परिवार ललितपुर, श्री आलोक जी खजुरिया, अर्चना, श्रीमती अर्चना खजुरिया, आकर्ष अनिमेश खजुरिया परिवार ललितपुर, श्री सोमचंद, संजीव कुमार, राजीव कुमार, लकी बुक डिपो परिवार ललितपुर, श्री सुरेश चंद जी देलवारा ललितपुर, श्री राहुल सिंगई, देवेंद्र सिंगई, शैलेंद्र सिंगई, नीलेश सिंगई, ग्राम प्रधान भागनगर। देखो ये कार्य बहुत बड़ा कार्य है। अभी तक सिरोन गांव के नाम से था, उसका खुद का नाम तो कुछ था ही नहीं। अब सतोदय तीर्थ क्षेत्र बना है, तो जो उससे रिलेटेड हैं या सभी लोगों के लिए क्षेत्र को यदि हमें स्थायी करना है, विकास करना है, बहुत अच्छा क्षेत्र अपने आप में है और उसकी उम्मीदें भी हैं। अब अपने कुछ छोटे से सीमित की छोड़ करके अब इसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया। तो सभी लोगों को अपने अपने जिनकी अनुकूलता बनती है, जो उस क्षेत्र से जुड़े हैं और जो चाहते हैं कि सिरोन सतोदय तीर्थ क्षेत्र विकास होना चाहिए, उनको ये मौका मिला। 15 दिन के अंदर ये सदस्यता का समय 15 दिन, जिनको 15 दिन के अंदर सदस्य बनना है वो बने। 15 दिन के बाद जो सदस्य बनेंगे वो बैठ करके सतोदय तीर्थ क्षेत्र का भविष्य निश्चित करेंगे। 15 दिन के बाद जो सदस्य बन जाएंगे उनकी एक जनरल मीटिंग में सतोदय तीर्थ क्षेत्र का क्या होना, कैसे होना, क्या करना, उसकी सारी भावी योजनाएं वो सारे लोग बनेंगे। उनमें जिन जिन को जुड़ना है वो जुड़ना है। बाद में मत कहना कि हमारे लिए, अभी तक तो यही कहते महाराज जी हम क्या कर सकते, वहाँ तो गणेता सांप बैठे हैं, वहाँ तो व्यक्ति बैठे, किसी की चलती ही नहीं है, वहाँ तो 1-2 व्यक्तियों की चलती है। अभी तक तुम्हारा बहाना चलता था, अब वो बहाना खत्म हो गया, क्योंकि अब सिरोन जी पूर्ण सबसे बड़े खुले मैदान में रखा है। जो आना चाहे आओ, ना कोई कुटुंब है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई व्यक्ति का ग्रुप है। आज सबको जिसको आना है सब। अभी तो कहते फलाना ग्रुप चला रहा है, अब तो कोई ग्रुप नहीं है ना, अब तो सबके लिए पूरा खुल गया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौका है, सबको अपना भाव बनाना चाहिए। जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में अनंत अनंतवार कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। आर्या आलोकमती माता जी की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रभु पतित पावन की विनती में आया है, जांचू नहीं सुरबा से पुनि नर राज परिजन साथ जी। तो यहाँ हमारे एक पंडित जी से बात हुई तो बोल रहे थे कि यहाँ जांचू नहीं याचू शब्द आना चाहिए। याचू, याचू तो क्या यह सही है क्या? नहीं, कोई नहीं, जांचू शब्द भी चल जाएगा। जांचू का अर्थ है मेरा लक्ष्य, मैं जांचू नहीं शुरवास बुनिवर। तो कोई बात नहीं, थोड़ा उस समय ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन याचू कर दें तो अब याचू शब्द कौन सी भाषा में बनता है, वो एक ढूंढारी भाषा टाइप की है, तो जांचू में कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा करें। श्री बीरेन जी पुणे, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सप्ता जी बैंक। पूज्य निरापक मुनि भगवंत को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवंत मेरा एक प्रश्न है छोटा सा। बल्कि जांचू शब्द थोड़ा सा भजनदार शब्द है। जांचू का अर्थ है लक्ष्य। मेरी दृष्टि वहाँ नहीं, मिलेगा तो मुझे बाधा नहीं, मिलेगी लेकिन लक्ष्य, जांचू शब्द जो शब्द है भजनदार है। जांचना का अर्थ होता है जांचना, है ना। जब मुझे सही जांचने का निर्णय किया जाएगा, निर्णय करने की बात है, वहाँ जांचू शब्द निर्णय के अर्थ में आया। यदि मुझे निर्णय करने का, जांचने का मौका मिलेगा तो मैं यही कहूँगा मुझे स्वर्गवास, स्वर्ग आदि की चाह नहीं है, इसलिए जांचू शब्द वजनदार है। जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरे आजकल देखते हैं कि ये लड़कियां काफ़ी बड़ी बड़ी काले धागे पैरों में बांधती हैं। तो मैंने महाराष्ट्र, कर्नाटक उधर तो देखा है कि वे मज़ारों में तो ये बांधे जाते हैं, लेकिन क्या अपने
जैन दर्शन में या जैन उसमें भी मत में कोई ऐसे काले धागे पैरों में बांधना ये बच्चियों को है क्या या ऐसा नहीं? कोई जैन आगम में तो ऐसा कोई उल्लेख है नहीं, कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं। अब रही बात लोक व्यवहार की, तो लोक व्यवहार में मात्र वो एक तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है कि सामने वाला कोई बुरी दृष्टि न लगा पाए। जैसे कि आपके ट्रक चलते हैं, उसके पीछे एक जूता लटका देते हैं। अब वो जूते का अर्थ है कि यदि ट्रक पे बुरी दृष्टि डाले तो वो जूता हाँ बुरा नजर वाला तेरा मुंह काला। तो ये सब लोक व्यवहार के अंदर से सामने वाला बुरी दृष्टि न डाल पाए, इसलिए लोक तंत्र की व्यवस्थाएं हैं। आगम से और शास्त्र में इसका कोई उल्लेख नहीं है और इसका कोई महत्व भी नहीं है। नमस्कार। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सविता जी बैंक वाले, तैयार रहेंगे श्रीमान रमेश जी साकुनिया जयपुर। ताबीज पहनना, गंदा ताबीज पहनना, ये धागे पहनना, ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे हृदय में विराजमान मेरे आराध्य गुरुजी को मेरे और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मैं तीर्थ रक्षक हूँ आबा में, और वहाँ पे गौशाला के लिए भी वो बोली थी गौरक्षक के लिए। तो वहाँ पे अभी मतलब हमने पूछा कि गाय का नाम आप हम लोगों को बताइए कि हमें कौन सी गाय का नाम मतलब मिलेगा। तो उन्होंने ये बताया कि अभी यहाँ पे तो कोई ऐसी वो नहीं हुई है। तो हमारा कहना ये है कि ये जो राशि वहाँ हमने जमा की है गौरक्षक के लिए, तो उसको ट्रांसफर करके जैसे देवगढ़ में या हारजी में बच्चों को दान के लिए दे सकते क्या? इन्होंने आवा क्षेत्र में गौशाला में एक गाय के लिए बोला है, अब उधर उन्होंने गाय इनके लिए अलॉट नहीं की है। अभी मतलब कुछ तो क्या वो राशि को कहीं दूसरे वहाँ गौशाला खुली नहीं, अभी खुली नहीं, हाँ कोई वो नहीं है। हाँ दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते। तो वहाँ की राशि को जैसे हारजी में गाय वगैरह गौशाला खुली ही नहीं है तो बात अलग है। खुल गई हो तो नाम ना भी रखें तो भी गाय का दान देने से आपको पुण्य लगेगा, लेकिन जब गौशाला खुली ही नहीं है तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको सूचना दे देना। जब गौशाला खुलेगी तब उस समय दे देंगे दान। खुलेगी जब दे देना। महाराज जी, किसी की जो उंगली कट जाती है तो वो हाथ दे सकता है, करंट वगैरह लगने से उंगली कट जाती है, दे सकता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमान रमेश जी साकुनिया जयपुर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सोनाली जी अनोरा। नमोस्तु महाराज जी। जनकपुरी ज्योति नगर में एक पंडित जी है शिखर चंद जी, वो शांतिधारा करवाते हैं। तो उनकी ये इच्छा है कि ये अर्थ है ना, आप इसका आयुर्वल्ली विलासम इस गाथा का अर्थ आप बता दीजिएगा उनको। आयुर्वल्ली विलासम, आयु रूपी बेल विलास को प्राप्त हो, हरी भरी हो, मतलब हमारा अकाल मरण न हो। आयु को उन्होंने किसका दिया? बल्ली बेल। बेल सदा विलास यानी हरी भरी रहे, मतलब मेरी आयु अच्छी हो। सकल सुख फलई द्राहग यत्वा सुनल्पम, सकल सुखों से फलीभूत हो जीवन। द्राहग यत्वा असुनल्पम, हमारे लिए अल्प वस्तु कोई न मिले, जो वस्तु चाहिए है वह पूर्ण हो, यानी हमारी अल्प आयु ना हो, हमें पूर्ण आयु मिले, दीर्घ आयु। पूर्ण आयु पहला क्या गया? सकल सुख फलई द्राग यत्वा, सकल सुखों फलों से युक्त हो। दूसरा द्राग यत्वा सुनल्पम, यानी दीर्घ आयु हो, अल्प आयु का अभाव हो। धीरम वीरम शरीरम, मेरा शरीर जो हो, मैं हूँ धीर हो, वीर हो। कहीं वीर के स्थान पर शरीर के स्थान में गरीर भी मिलता है, तो गरी क्या है? गरिमामय हो। निरुपमम उपनयत्वा तनुत्तुच्छ कीर्तम, और हमारी क्या हो? अनुपमम, ऐसा शरीर प्राप्त हो, ऐसा हो हे भगवान। अब अनुपमम, आप अनुपम को प्राप्त हो। तनुत्तुच्छ कीर्तम, आपकी उच्च कीर्ति है। सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथयतु, सिद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए प्रथयतु, मैं प्रार्थना करता हूँ। सिद्धि हो, वृद्धि हो, समृद्धि, प्रथयतु, मैं प्रार्थना करता हूँ। तरण ईश्वर दुच्चई प्रतापम, तरण के लिए हमारा ईश्वरत उच्चई प्रतापम, आपका जो प्रताप है वो स्फुरायमान हो ऐसा। कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु,
कांति प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, समाधि हो, वितरतु जगताम उत्तमा शांति धारा। क्या कहा? अब उल्टा अर्थ लगाओ, शांति धारा से शांति धारा जगत में उत्तम है। किस में उत्तम है? वितरतु, देती है। क्या देती है? समाधि, शांति, कांति। कांति का अर्थ यश भी होता है, शरीर भी होता है। और क्या देती है शांति धारा? उच्च प्रताप देता है। वो प्रताप कैसा रहता है? भुजने वाला, ईश्वरायमान रहता है। तरण, ऐसे मुझे तरण करने के लिए साधन देता है। तरण, ये शांति धारा तरने के लिए कारण है। और तरण कौन तैर सकता है? जिसका प्रताप उच्च हो। प्रथतु, और इस शांति धारा से प्रार्थना होती है समृद्धि, वृद्धि, सिद्धि की। और क्या प्राप्त होता है? उच्च कीर्ति प्राप्त होती है। उपनयत्वात् तनोत्तुच्छ, यानी जो हमारा शरीर है ये संपूर्ण सुखों से, संपूर्ण उप यानी जो संपूर्ण प्रकार की सामग्री होती है उससे युक्त होता है, निरूपम होता है। ऐसा शरीर वीर धीर होता है। और ऊपरी लाइन हमने बता ही दिया था, ऐसा इसका। एक और नाम आया है, श्रीमान राजेश कुमार जी जैन, मीना जैन, सेरंजी सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए संरक्षक सदस्य का। और जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक और नाम सतोदय क्षेत्र के संरक्षक पद हेतु श्रीमान सिद्धेश्वर जी जमोरिया, पुष्पराज जी जमोरिया। और इन्होंने आज की आरती करने का भी जन्मदिन के अवसर पर सौभाग्य हासिल किया है। कृपया जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अनिल जी जैन, खातीवाला टैंक, इंदौर। मेरा प्रश्न यह है कि 8 कर्मों में से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, नाम, गोत आदि कर्मों की उदीर्णा को कैसे समझें कि हमारी इन कर्मों की उदीर्णा हो रही है? इन कर्म की उदीर्णा को हम देख सकते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें ये याद नहीं हो रहा, रुचि से पढ़ रहा हूँ सब, तो ज्ञानावर्णी का है। हम देखना चाहते हैं लेकिन देखने में नहीं आ रहा है, दर्शनावर्णी है। हम काम करना चाहते हैं, मेरी रुचि है लेकिन शक्ति नहीं है, वीर्यांतराय, अंतराय कर्म का उदय। हम दान देना चाहते हैं, नहीं दे पा रहे, दानांतराय। हम वस्तु को ग्रहण करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हम वस्तु को भोगना चाहते हैं, नहीं भोग पा रहे हैं, भोगांतराय, उपभोगांतराय। तो ये हमारे जीवन में जो कार्य रूप देखे जाते हैं, इनसे हम अनुमान से लगाते हैं कि हमारे फलाने कर्म का उदय है। जब कोई बीमारी आ जाए, अशाता कर्म का उदय है, न आए, शाता कर्म का उदय है। तो ये हमारे 8 कर्म को हम अनुमान से पकड़ सकते हैं जब वो हमारे अनुभव में आते हैं, जब वो फल देते हैं। विपाक का अनुभवा, क्योंकि विपाक जो देते हैं उस समय सत्ता में है, तब हम नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि कार्मण शरीर परम परम सूक्ष्म, परम परम सूक्ष्म है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। लेकिन जब वो फल देते हैं विपाक में, तो उस फल को देख करके हम लगाते हैं कि इस कर्म का उदय है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, मेरा मन अच्छा है, मेरी सोच अच्छी है, मेरे को क्रोध बहुत आता है, क्रोध शांत करने के क्या उपाय करूं? जब मन अच्छा है तो यही सोचना चाहिए, क्रोध आता क्यों है? क्योंकि तुम चाहते हो कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में चले, सारी दुनिया मेरे अनुकूल चले। बस क्रोध का सबसे बड़ा कारण है, हर व्यक्ति दुनिया को अपने अनुसार चलाना चाहता है और नहीं चलता तो क्रोध आता है। बस इतना सा उसमें सुधार कर लो। हम दूसरे को अपने अनुकूल चलाना चाहते तो हमें क्रोध आ रहा है, हम भी तो उसके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, तो उसको भी आना चाहिए। और फिर दोनों को क्रोध आ गया तो क्या होगा? इसलिए अच्छा ये है कि दूसरे को अनुकूल हम चलाना चाहते हैं, तो हम भी तो किसी के अनुकूल नहीं चल पा रहे हैं, तो अपने आप पर क्रोध करना शुरू कर दो, दूसरे पर क्रोध खत्म हो जाएगा। उपादान दृष्टि रखो कि हम कहाँ गलत हैं। हमेशा व्यक्ति दूसरे को दोष देने के लिए सोचता है, हमेशा एक ही बात, हर व्यक्ति ये गलत है, ये गलत, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। बस यही विसंवाद है, यही सारा का सारा संसार की जड़ है। और व्यक्ति ये सोचना शुरू कर दे कि नहीं मेरी भी कोई गलती है, तो क्रोध आदि सब शांत हो जाएंगे।
श्रीमान निर्मल जी खनिया धाना से। और आज की अंतिम जिज्ञासा श्रीमान संजीव जी शास्त्री मेहरोनी। गुरुवर के चरणों में खनिया धाना खिरकट जी जैन मंदिर ट्रस्ट कमेटी की ओर से कोटि शाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जीव के कर्म बंध में करण में निधत्ति और निकाचित कर्म में क्या फर्क है महाराज जी, समझाएं, समाधान दें। निधत्त निकाचित, निधत्त और निकाचित करण जो 10 कर्ण बताए हैं वो समझ में नहीं आए महाराज जी पढ़ने पर। 10 कर्णों में एक निधत्त निकाचित करण आता है। निधत्त निकाचित करण इसलिए कहा गया है, करण इसलिए रखा कि कुछ कर्म हम निधत्त निकाचित बांध लेते और उनका फल भोगे बिना वो कभी जाते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारा मोक्ष कभी होगा ही नहीं। तो फिर जब व्यक्ति को कहा गया कि निधत्त निकाचित कर्म को यदि तुम पुरुषार्थ करके अष्टम गुण स्थान को पहुंच जाओ, और अष्टम गुण स्थान में एक ऐसा समय आता है जो निधत्त निकाचित कर्म होते हैं, उससे सत्ता में जो निधत्त निकाचित कर्म पड़े हैं वे भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। यानी उसके बाद उसके सत्ता में कोई निधत्त निकाचित कर्म नहीं रहेगा, ना तो बंद होगा, और जो सत्ता में पड़ा है वो करण इसलिए है, करण का अर्थ होता है कि अपनी प्रतिपक्षी वस्तु को समाप्त कर देता है। तो वो निधत्त निकाचित करण अष्टम गुण स्थान में जब जीव प्रवेश करता है, उस समय सत्ता के जितने निधत्त निकाचित कर्म हैं वे सब उनकी निधत्त निकाचितता खत्म हो जाती है। यदि खत्म ना हो तो वो मोक्ष नहीं जाने देंगे, वे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करने देंगे। इसलिए 10 कर्णों में निधत्त निकाचित कर्म बहुत अनिवार्य था, अन्यथा ये सारा की हुई मेहनत बेकार हो जाती। तो वहाँ लेकिन उसके पहले निधत्त निकाचित कर्म खत्म नहीं होता, अष्टम गुण स्थान में होता है, ऐसा मानना चाहिए। हे पूज्यवर, आपके पावन पुनीत चरणों में कोटिशा नमन। पूज्य श्री, जिज्ञासा यह है कि न्याय शास्त्र में जब हम प्रमाण का लक्षण पढ़ते हैं तो वहाँ सम्यक ज्ञान प्रमाणम, स्वपूर्वार्थ व्यवसात्मक ज्ञानम प्रमाणम, और इस तरह से ज्ञान को प्रमाण की कोटि में रखा है। तो जिज्ञासा ये है कि ज्ञान ही प्रमाण है कि इसके अलावा भी अन्य प्रमाण है, आत्मा प्रमाण है कि नहीं है? आत्मा प्रमाण इसलिए नहीं है कि आत्मा कोई कार्य करती ही नहीं है, वो जानती ही नहीं है, वो जाने हुए पदार्थ का अपने आप में अनुभव करती है। जानता तो ज्ञान है, आत्मा खुद स्वयं जानती नहीं है, वो ज्ञान के द्वारा जानती है। ज्ञान करण है, ज्ञान साधन है, इसलिए सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा, क्योंकि आत्मा अपने गुणों के माध्यम से कार्य करती है। यदि स्वयं कार्य करने लग जाए तो गुणों की जरूरत क्या है? और जो दर्शन ऐसा मानते हैं कि आत्मा ही प्रमाण है, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि आत्मा तो सदा से विद्यमान रहती है। आत्मा का भी आवरण नहीं होता, आत्मा का कोई आवरण नहीं होता। ज्ञान का आवरण होता है, गुणों का आवरण होता है, आत्मा पर कोई आवरण नहीं होता है। और जब आवरण नहीं होता तो आत्मा तो सदा विद्यमान है, उसको प्रमाण सदा बने रहना चाहिए, क्योंकि वस्तु का निर्णय करने के लिए प्रमाण चाहिए। प्रमाण नये रधिगमा, प्रमाणों के द्वारा जानो। अब जानने वाला तो ज्ञान है, तो इसलिए ज्ञान को प्रमाण किया जाता है, क्योंकि वह कार्य करने वाला है, जो फील्ड पे कार्य करता है उसी की प्रमाणिकता मानी गजेस्टेड ऑफिसर होता है, तो सरकार के द्वारा वो नियुक्त किया गया है, कार्य तो वही करेगा, सरकार कोई चीज होती नहीं। सरकार के द्वारा मंत्री बना दिया, कलेक्टर बना दिया, वही सरकार है। ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा मान करके प्रमाण की कोटि में लिया जाता है। नमोस्तु गुरुवर। जय। आज की आरती का पावन सौरभाग 59 को भोग कर 60 में वरण करने वाले श्रीमान सिद्धेश्वर जी पुष्पराज जी जमोरिया परिवार आए 5960 रुपए की राशि से, और श्रीमान मनोहर लाल जी प्रासुक जी भोपाल, संतोष कुमार जी सागर, विनोद कुमार जी अमरपाटन, आलोक जी लागोन वाले, देवेंद्र जी खड्डर खुरई, उदय भानु जी दाऊ चतरपुर, अजय कुमार जी बेगमगंज,
एवं समस्त नजा परिवार ललितपुर द्वारा भी आज की आरती का सौभाग्य हासिल किया है। एक आरती का सौभाग्य और है हमारे पास, किसी के भाव हो तो शीघ्रता से अपना नाम दे दें। मात्र 5100 रुपए की राशि से कोई भी परिवार यहाँ चाहें तो आज की आरती का सौभाग्य हासिल कर सकते हैं। आ जाएं, नजा परिवार आ जाएं और जमौरिया परिवार भी आ जाएं। एक और आरती का सौभाग्य है हमारे पास, किसी के भाव हो 5100 रुपए की राशि से। ठीक है, प्रसन्न कुमार जैन, प्रतीक जैन, प्रज्ञान जैन, नौहर कला वाले परिवार आ जाइए, स्वागत है आपका। ठीक है, आ जाएं, नौहर कला परिवार आगे आ जाएं और आरती प्ले कर दें भैया। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन, धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।